अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैंने स्टार्ट किया हुआ है CM2SPD और CM2SPD में आज का हमारा लेसन है मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किस तरह करना है। SPD मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए बूट की ज़रूरत होती है, आप सब जानते होंगे। बूट की या मोबाइल कनेक्ट करने के तीन तरीके हैं। कंप्यूटर से मोबाइल को कनेक्ट करने के तीन तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको तीनों तरीके बताने लगा हूँ। वो सॉफ्टवेयर वाले जो SPD को कनेक्ट करने से घबराते हैं या परेशान होते हैं तो उनके लिए वीडियो स्पेशल है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस वीडियो को देखने के बाद उनकी ये टेंशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने CM2SPD का सेटअप ओपन किया हुआ है और जो मेरे पास मोबाइल है आज जिस पर हम वीडियो बनाएंगे, जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, उसका मॉडल है i2 पावर Q मोबाइल i2 पावर। तो Q मोबाइल i2 पावर जो है इसमें सॉफ्टवेयर का मसला है, तो इसको पहले कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद इसको तीनों तरीके इस पर टेस्ट करेंगे मोबाइल को कनेक्ट करने के। उसके बाद इस मोबाइल को फ्लैश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मोबाइल में आपने बैटरी डाल देनी है या मोबाइल को आपने पावर ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने अगर तो एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने वॉल्यूम प्लस या माइनस, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप, दोनों में से एक बटन प्रेस करना है। तो इस मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए आप वॉल्यूम जमा, वॉल्यूम अप वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे। इसको कनेक्ट करने के लिए वॉल्यूम आप वॉल्यूम प्लस प्रेस करेंगे और कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। मोबाइल जैसा कि आप देख सकते हैं कि पावर ऑफ हालत में है। तो इस मोबाइल को अब मैं कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से इस मोबाइल का जो CPU है इसमें लगा हुआ है 7731 और इसका एंड्रॉयड वर्जन है 6। ये मालूमात आप इस मोबाइल की फ़ाइल में से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इसकी ये जो फाइल है i2 पावर 7731 इसमें चिप लगी हुई है और 6 इसका एंड्रॉयड वर्जन है। तो ये जो हम पर आपने फाइलें स्टोर की हुई हैं वहाँ से आप मालूमात ले सकते हैं या इंटरनेट से मालूमात ले सकते हैं। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ से एंड्रॉयड 6 और 7731 को सेलेक्ट किया। तो पहले मोबाइल को कनेक्ट करके चेक करना है। तो ऐसा करते हैं कि फॉर्मेट रीसेट पर हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर वेट फॉर फोन आ जाए तो आपने मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है माइक्रो USB केबल के ज़रिए। तो ये देखें मेरे पास माइक्रो USB केबल है और ये मोबाइल है पावर ऑफ हालत में। तो मैं इसका वॉल्यूम प्लस जो है ये प्रेस करके इस तरह इसको कनेक्ट करने लगा हूँ। तो आप देखें मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो फॉर्मेट रीसेट और FRP अनलॉक, यूज़र डेटा वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है बगैर किसी एरर के। तो ये तरीका जो है ये काम करता है वॉल्यूम बटन के साथ। लेकिन अगर वॉल्यूम बटन ना हो या वॉल्यूम बटन ख़राब हो या अमूमन ये स्ट्रिप टूट जाती है, फिर क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा तरीका है। ये जो माइक्रो USB केबल मैंने इस्तेमाल की है इसको मैं साइड पर हटा देता हूँ और उसके लिए ये मेरे पास है SPD बूट केबल। अगर आप SPD बूट केबल आपके पास है या आप SPD बूट केबल बनाना जानते हैं तो ठीक है, वरना कमेंट करें। मैं आपको SPD की बूट केबल बनाने में एक वीडियो बनाऊंगा, गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपने इस केबल को मॉडिफाई करना है, बूट केबल बनाना है। मोबाइल को फिर से मैंने पावर ऑफ हालत में रखा या बैटरी को निकाल कर दोबारा डाल दें और फिर से फॉर्मेट रीसेट पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर वेट फॉर फोन आ जाए तो इस SPD बूट केबल के ज़रिए मोबाइल को कनेक्ट कर दें और कोई भी बटन आपने प्रेस नहीं करना। तो इस तरह भी मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा।
तो आप मोबाइल को कनेक्ट करने के दो तरीके जान चुके हैं। एसपीडी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के दो तरीके जान चुके हैं। मोबाइल जो है वो फिर ऑफ हालत में है। अब मोबाइल को कनेक्ट करने का तीसरा तरीका भी जान लें, समझ लें तीसरे तरीका को। वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। जो ये अब यहाँ पर देखें कि ये जो पॉइंट है TX और इससे जो आगे पॉइंट है वो RX। तो आपने करना क्या है कि चिमटी के ज़रिए मोबाइल को मैं इस तरह रखता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट रीसेट पर क्लिक कर देता हूँ। सिंपल वही केबल है जो मैंने पहले कनेक्ट किया था मोबाइल, जिससे वॉल्यूम बटन को प्रेस करके। तो अब ये जो TX का बटन जो पॉइंट है इसको इस तरह यहाँ पर ग्राउंड के साथ टच करें और इस केबल को इंटर कर दें, तो भी मोबाइल जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। एसपीडी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के 3 तरीके हैं। इस वीडियो में तीनों तरीके मैंने बताए हैं। अगर किसी दोस्त को समझ ना आए तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसको मज़ीद और अच्छी तरह से गाइड कर दिया जाएगा। वैसे कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आसान है बिल्कुल कि आप मोबाइल को किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अब भी आपको कोई परेशानी हो तो मैं हाज़िर हूँ। मज़ीद यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को मुकम्मल देखें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।